62 63। ओके, चलिए ग्राफ बढ़ रहा है कंपनीज का, अच्छी बात है। चलिए, सो फर्स्ट थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग इज अबाउट सर्चिंग ऑफ कैंपस जॉब्स, राइट? सो व्हाट आर द वेज? द फर्स्ट वे इज ऑब्वियसली लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आप लोग सभी लोग यूज कर रहे हो लिंक्डइन, ठीक है। और जैसा आपने बताया कि आपके 10,000 कनेक्शन है, 12,000 कनेक्शन है, ठीक है। सो इतने कनेक्शन है तो सर्टेनली यू मस्ट बी यूजिंग इट वेल। बट स्टिल जब भी आप लिंक्डइन पर जाओ, ठीक है, तो एक बार देख लो कि क्या करना चाहिए आपको। सो सपोज आप लिंक्डइन पर गए यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पर सर्च में आप गए एंड जस्ट राइट सी ए फ्रेशर जॉब्स, ठीक है। अभी सी ए फ्रेशर जॉब्स में आप जाओगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ हेडर्स हियर, राइट? जॉब्स, पोस्ट, पीपल, कंपनीज, ग्रुप्स, ठीक है। तो आप जब ये जॉब पर गए, ठीक है, तो यहाँ पर यू आर फाइंडिंग दैट दिस इज दीज आर दी जॉब्स, ठीक है। पहला ही जॉब जो आप देख रहे हो, यस डेफिनेटली इट्स फॉर May 24, और वो भी गोल्डमैन में। यस, तो अब गोल्डमैन जैसी कंपनीज लिंक्डइन से हायर करती है तो यस डेफिनेटली देयर आर पॉसिबिलिटीज, क्योंकि उनके पास काफी रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी टीम इंडिया में इनकी, बैंगलोर, हैदराबाद में, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि गोल्डमैन जैसी कंपनी भी यहाँ पर आपको मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जाकर जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, लिंक्डइन प्रोफाइल एज सच जो आपकी बनी हुई है, उस प्रोफाइल में डेफिनेटली यू शुड राइट नाउ दैट यू आर अ सीए। जस्ट इतना तो लिख लेना चाहिए अब आपको, इवन इफ यू हैव नॉट गॉट योर मेंबरशिप, बट इफ यू हैव अप्लाइड, राइट, यू कैन सिंपली राइट, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लिख सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पार्ट सबको क्लियर है? सीए फ्रेशर जॉब्स इन इंडिया, ये जितने भी है यहाँ पर 271 रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर गए और यहाँ पर आप, इसके बाद यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन भी है पूरा, ठीक है, दैट व्हाट दिस जॉब इज ऑल अबाउट, ठीक है। बेसिक क्वालिफिकेशंस क्वालिफाइड सी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो टोटल 271 रिजल्ट्स हैं सीए फ्रेशर्स के। कुछ रेलेवेंट मिलेंगे, कुछ हो सकता है थोड़े से उतने रेलेवेंट ना भी हो, ठीक है, बट स्टिल लाइक यू विल फाइंड दैट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सीए फ्रेशर क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर मुंबई के लिए, सीए फ्रेशर डेलॉयट क्लियरली लिखा हुआ है, सीए फ्रेशर पीसी पाटनी एंड कंपनी फॉर्म के लिए ये, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बट क्योंकि ये ओपन पब्लिक अपॉर्चुनिटीज है, सर्टेनली बहुत लोग अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि लाइक वी आर ओनली वंस। तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ पर रेगुलर सर्च करते रहे और यहाँ पर सेट अलर्ट कर दो, राइट? सेट अलर्ट को आप ऑन कर दो, ठीक है, तो अलर्ट इज ऑन, ठीक है। सो जब भी आप इसमें देखोगे कि कोई नया जॉब ऐड होता है तो सिंस द अलर्ट इज ऑन यू विल गेट द नोटिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें जाएं और अप्लाई करते जाएं। इसमें जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है? डेफिनेटली ये मैं बोलूंगा कि लिमिटेड पॉसिबिलिटी है, बिकॉज जहां पर जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स उन पब्लिक प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ना करें अप्लाई, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। वेन एवर यू आर फाइंडिंग हाफ एन आवर एवरी डे यू शुड स्पेंड ऑन लिंक्डइन। आधा घंटा स्पेंड करने में कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको ये बात बिल्कुल तय बोलता हूँ कि अगर आप डेली आधा घंटा स्पेंड कर रहे हो, विद इन फ्यू डेज, विद इन अ वीक इटसेल्फ यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल्स। ये तय बात। आई कैन टेल यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ही जॉब ले ली। बहुत सारे ऐसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ढेरों कंपनीज हैं जो कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं करती। उसके दो तीन रीजन होते हैं। पहली बात तो ये कि उनको उतना हायरिंग के लिए पैसा देना नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो जिनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है, वो जॉब रिक्वायरमेंट कभी एक कैंडिडेट की होती है, दो कैंडिडेट की होती है, इसलिए वो कैंपस में नहीं आती। सो सिंपल सी बात ये है कि आप अगर चाहो तो रोज थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करके यू कैन सेट इट। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट प्लीज सेट द अलर्ट। लिंक्डइन पे जाइए, सर्च में जाइए सीए फ्रेशर जॉब्स इन इंडिया, या फिर सीए फ्रेशर जो, अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर के जॉब के लिए अलर्ट लगा दो एंड सेट दैट अलर्ट, ठीक है।
सेकंड, बाय सर्चिंग विद प्रोफाइल नेम। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का ये कहना है कि हमको कोई स्पेसिफिक एरिया में जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में शायद ही आपको जॉब, लेकिन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इज वन सच वे, एक रास्ता है बेसिकली फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो उस रास्ते को भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सपोज ड्यू डिलिजेंस टाइप करा यहाँ पर। ठीक है, so when you search financial due diligence you will get the profiles for few for due diligence here। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर आपको दोनों की मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है एम एंड एफडीडी सीनियर कंसल्टेंट, मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन एफडीडी इन डेलोइट, यहाँ पर वो दिख रहा है। ठीक है, बाकी इसको इसमें जनरली होगा कि आपको सीए फ्रेशर की नहीं मिलेगी रिक्वायरमेंट, यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी मिल जाएगी। तो इससे बेटर ये है कि हम लोग क्या करें, जिनके कनेक्शन ज्यादा है उनके लिए ये थोड़ा सा एक एडवांटेज है। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन सिंपली राइट हियर ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, और ड्यू डिलिजेंस में जब आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएंगे पीपल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, मतलब आपका इमीडिएट कनेक्शन है क्या। तो जैसे सपोज आपने फर्स्ट क्लिक करा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लिक करने पे दिख गया आपको, जैसे कि लाइक फर्स्ट जो कनेक्शन है केपीएमजी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, शी इज वर्किंग इन दैट। ये भी ड्यू डिलिजेंस में काम कर रहे हैं बीडीओ में। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यू विल फाइंड पीपल ओवर हियर। अभी जैसे लाइक आई हैव फ्यू कनेक्शंस, मतलब करीब करीब 433 रिजल्ट्स दिखा रहा है, यानी कि 400 लोग मेरे कनेक्शन में ऐसे हैं फर्स्ट कनेक्शन में जो ड्यू डिलिजेंस में या तो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं या फिर किसी भी तरीके से ड्यू डिलिजेंस से जुड़े होंगे। तो 433 में से मान के चलें कि कम से कम 200 300 तो अभी करंटली काम कर ही रहे होंगे। तो आप जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ही कनेक्ट करो, हो सकता है आपके फर्स्ट कनेक्शन में ना हो, आप सेकंड कर लो, थर्ड प्लस करो, बट यू विल फाइंड पीपल रिलेटेड टू दैट। जैसे कि सपोज आपने फर्स्ट नहीं करके आपके केस में सपोज थर्ड है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर यू फाइंड पीपल हु आर वर्किंग हियर इन ड्यू डिलिजेंस, नाउ दे आर नॉट इन योर नेटवर्क। इफ दे आर नॉट इन योर नेटवर्क यू शुड सी दैट हु आर योर म्यूचुअल कनेक्शंस। जैसे कि आप, ये सेम फेसबुक जैसा हो गया। ठीक है, इफ देयर आर एनी म्यूचुअल कनेक्शंस, और अगर म्यूचुअल कनेक्शंस में भी नहीं है, ठीक है, तो फिर इट्स अ चांस दैट यू नीड टू टेक, और एक स्टैंडर्ड मैसेज लिख लो आप जब आप उनको कनेक्ट करने जाओगे या उनसे आप उनको रिक्वेस्ट भेजोगे। सो डेफिनेटली दे हैव दिस मैसेज कि आप एक मैसेज टाइप करके, तो वो एक स्टैंडर्ड मैसेज पहले से ही बना लो। इसकी पॉसिबिलिटी मैं फिर भी बोलता हूँ कि काफी ज्यादा है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब आप सर्च करोगे मेरे नेटवर्क में जाके आप सर्च करोगे, ठीक है, तो यू विल फाइंड कि आई एम देयर एज अ म्यूचुअल कनेक्ट। ठीक है, एंड लॉट ऑफ माय पास स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वर्किंग, और काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सच नहीं जानता हूँ, राइट, बट दे आर कनेक्टेड विथ मी बिकॉज ऑफ सम क्लासेस और समथिंग लाइक दैट। तो जब आई एम इन बिटवीन यू कैन गिव माई रेफरेंस एंड देन यू कैन टॉक टू देम। बट लेकिन जब भी आप ऐसा कोई रेफरेंस किसी के से भी बात करो तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दो दैट डू आई नो देम पर्सनली और नॉट। इफ आई डू नॉट नो देम पर्सनली तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इफ आई नो देम यस थिंग्स विल बी वेरी इजी। सो ये जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस मेरे हिसाब से सबसे अच्छी प्रोसेस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कोई भी सर्चिंग है उस सर्च को इस एंगल से आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको सबसे फास्ट आउटपुट देगी, क्योंकि कंपनीज में जो लोग हैं, आई सपोज यू वांट टू स्टार्ट योर करियर विथ पीडब्ल्यूसी, तो हमने पीडब्ल्यूसी टाइप कर दिया। ठीक है,
सो पीडब्ल्यूसी में लाइक who all are working, people have come, right? So many people are there, right? Instead of people, what you want all, so आपने all कर दिया है, ठीक है। और ऑल करने के बाद ये जो पेज है, इस पेज के ऊपर आप जाके जॉब सर्च का भी ऑप्शन आ जाएगा। इस पीडब्ल्यूसी के पेज पर जब आप जाओगे, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ जॉब सर्च ऑप्शन। यहाँ पर जब आप जाओगे जॉब्स में, सो ये जॉब टाइटल और कीवर्ड, राइट, सीए जॉब्स। सो कंपनी के रेस्पेक्टिव पेज पर जाकर भी आप जॉब सर्च कर सकते हो। जैसे फिलहाल अभी केवल दो ही ओपनिंग बता रहे हैं, ठीक है, सीए फ्रेशर के लिए, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल है, हर जगह ऐसा नहीं होगा, कई जगह ज्यादा कई जगह कम, बट देयर विल बी डेफिनेटली, यू कैन टाइप दोज कंपनीज नेम, जैसे जो टॉप मोस्ट कंपनीज है, सब कंपनीज के पेजेस पे जाके आप वहाँ पे सेट अलर्ट करो। जो चारों बिग फोर है उसके नाम पे कर दो, फोर बिग फोर्स, देन बीडीओ, ग्रैंड थॉर्टन, उसके पेजेस पे जाके सेट दी अलर्ट, राइट। इसके अलावा जो फॉरेन बैंक्स हैं, जो जनरली कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं लेकिन हायरिंग करती है, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, राइट, हायरिंग तो सभी करती हैं बट कैंपस में नहीं आती, तो उनके पेज पे जाके आपने, राइट। सो लिंक्डइन पे आपने क्या करा, यहाँ पर जॉब्स में जाकर यू जस्ट राइट दैट कंपनी नेम, जिस कंपनी को आप टारगेट कर, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड थिंग। क्लियर हो आपको? सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, कई स्टूडेंट्स का ड्रीम जॉब होता है टैक्सेशन। सो टैक्सेशन को टाइप कर दो आप ऊपर, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यू विल फाइंड पीपल ओवर देयर। सो ये तो मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। आई डोंट थिंक कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। थर्ड विल बी सर्चिंग बाय एचआर डेजिग्नेशन। अब आपको लग रहा है कि, और ये सही भी है कि जो अल्टीमेट हायरिंग होगी वो एचआर के थ्रू ही होगी, ठीक है। तो एचआर को कनेक्ट करो, एक तो आप एम्प्लॉय से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, यू शुड कनेक्ट डायरेक्टली विद एचआर, क्योंकि एम्प्लॉय हो सकता है एक बार को आपको केवल एक एश्योरेंस दे दे कि हाँ ठीक है हम देखेंगे करेंगे, लेकिन एचआर से आप कनेक्ट होगे तो वहां पर ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी। और जो कंपनीज बल्क हायरिंग करती है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप बिग फोर फर्म्स और फॉरेन बैंक्स, इसमें हमेशा बल्क हायरिंग चलती है और अच्छी प्रोफाइल्स भी हैं इसमें। तो डेफिनेटली गो फॉर सर्चिंग बाय एचआर डेजिग्नेशन। सो सिंपली अगेन आप सर्च में गए, ठीक है, यहाँ पर आपने सर्च करा एचआर मैनेजर ईवाई, ठीक है। So you will find that people are working at EY, right? सीनियर पोजीशंस के भी लोग आपको मिल रहे हैं, ठीक है। कैन यू कनेक्ट विद देम? यस डेफिनेटली यू शुड कनेक्ट विद देम, ठीक है। दीज आर द पीपल इन माय नेटवर्क, ये फर्स्ट करा हुआ है इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम थर्ड प्लस कर देंगे तो सभी लोग आ जाएंगे इसके अंदर, राइट। सो कहने की बात ये है कि अभी ये इतने जितने मेरे कनेक्ट में लोग दिख रहे हैं आप, ठीक है,
मैं अगर इनसे जनरली भी बात करता हूँ कि डू यू हैव ओपनिंग्स विथ यू, आप मान के चलो आधे से ज्यादा लोग ही बोलते हैं कि यस कोई ना कोई ओपनिंग है हमारे पास। तो ये मत सोचो कि मार्केट में ओपनिंग नहीं है, मार्केट में हमेशा ओपनिंग है। रिलायबल सोर्सेज से लोगों को हायर करना है और मिनिमम कॉस्ट में हायर करना है, सबसे बड़ी बात ये है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट वांट टू पे, ठीक है। तो इसलिए आप देखते हो कि बहुत सारी कंपनीज इधर उधर से कहीं ना ट्राई करते रहते हैं सर्च करने के लिए, और लिंक्डइन डेफिनेटली इज अ कंपैरेटिवली बेटर प्लेटफॉर्म। सो क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, एक बार क्विकली देख लेते हैं। सो वी हैव सीन दैट फर्स्ट इज यू शुड सेट द अलर्ट। पहले तो अलर्ट सेट कर लो सीए फ्रेशर जॉब्स का। उसके बाद सर्चिंग विद प्रोफाइल नेम, जैसे एफडीडी एक हमने सर्च करा, ऐसे ही ऑडिट सर्च कर सकते हो, टैक्स सर्च कर सकते हो, वट एवर पीपल यू विल फाइंड पीपल ओवर देयर। यू नीड टू फाइंड दैट हु आर दी म्यूचुअल कनेक्ट, और उन म्यूचुअल कनेक्ट का रेफरेंस देके यू शुड ट्राई टू स्पीक विद देम, ठीक है। मैसेज कैसे भेजना है थोड़ा सा एक उसके बारे में बात कर लेंगे। सर्चिंग बाय एचआर डेजिग्नेशन, ये भी हमने देख लिया, एचआर के डेजिग्नेशन से आप कैसे सर्च कर सकते हो। और सर्च बाय डायरेक्टर पार्टनर, ये तो बेस्ट है अगर आपको थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो तो। जस्ट अ मोमेंट। अगर आपको थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो तो सर्च बाय डायरेक्टर एंड पार्टनर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सर्च करो, डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करो। ये मत सोचो कि हम फ्रेशर हैं, हम डायरेक्टली डायरेक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ नहीं। आप अगर डायरेक्टर से कनेक्ट हो गए, उन्होंने आपको रिप्लाई कर दिया, उसके बाद आप, उन्होंने बता दिया कि आप इस पर्सन से कांटेक्ट कर लो, अब आप समझ लो कि बेस्ट काम हो गया आपका। क्योंकि नाउ यू आर गिविंग द रेफरेंस ऑफ द डायरेक्टर टू देयर जूनियर, क्योंकि अब डायरेक्टर के रेफरेंस से आप जा रहे हो, और आपको पता ही है जब आप डायरेक्टर के रेफरेंस से जाओगे तो कौन मना करेगा आप, ठीक है। तो बिना हेजिटेशन के वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, पार्टनर ये सर्च करके उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। मैं बोलूंगा कि 10 में से 10 तो नहीं, लेकिन 10 में से 3 लोग कम से कम एक्सेप्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपने लेवल, अपने साथी लोग या अपने से जूनियर को आप कनेक्ट कर रहे हो, उससे उतना फायदा नहीं होगा जितना हम बिल्कुल सुपर सीनियर या एकदम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कनेक्ट करें। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, राइट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स डायरेक्टली कनेक्ट टू सीएफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद एज अ सीएफओ आई वर्क फॉर 3 इयर्स, मेरे को कोई फ्रेशर की कनेक्शन रिक्वेस्ट आती थी, आई नेवर सेंड। और वो भी यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा नहीं है कि लाइक हम किसी को की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू पीपल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सीरियस रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम द सीरियस पीपल। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि किसी ने भी लाइक फेसबुक पे कोई हमसे कनेक्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कनेक्ट विद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स ऑफ कंपनीज, connect with the chief human resource officer, so chief डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, पार्टनर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी टारगेट कर रहे हो उसके नेशनल हेड्स, उनसे कनेक्ट करो। हैव दैट कॉन्फिडेंस, को भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। उसमें से 10 में से 3 लोग कम से कम आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैसेजिंग थोड़ी सी प्रॉपर करें, ठीक है। मैसेजिंग में आप ऐसा मत करो कि लाइक डायरेक्टली लिख दो कि लाइक आई एम लुकिंग फॉर जॉब, ये सबसे खराब हो जाता है, इसमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता रिक्वेस्ट, ठीक है ना। डायरेक्टली मुद्दे की बात पे मत आओ, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चलना है इसके अंदर, जैसे हमने एचआर में बात करी थी, एचआर इंटरव्यूज में, ठीक है। यू शुड बी, यू शुड स्पीक इन अ नाइस मैनर, राइट। थोड़ा सा उसको स्मूथ बनाओ, रादर देन डायरेक्टली कि मुझे तो जॉब दे दो बस, इसलिए मैंने कनेक्ट करा। तो ऐसे में तो लोग भाग जाएंगे, ठीक है। सो थोड़ा ऐसे करके एक मैसेज डालो कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, May 24 पास आउट with Bachelor of Commerce. I have pursued my articleship from so and so firm. Further, I have a knowledge of this thing. ठीक है. I am looking forward to a challenging assignment with your reputed organization. Kindly find attached resume for my personal and professional details and character. ये जब आप resume भेज रहे हो
तब की बात है, राइट। और जब आप स्टार्ट कर रहे हो कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये मत लिखो कि लाइक आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, ये दोनों लाइन निकाल दो। ये तो जब हम लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तब की, जब हम रेज्यूम भेज रहे हैं तब की बात है। रेज्यूम भेजने से पहले जस्ट अपने आप को एक प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस करो, दैट लुकिंग फॉरवर्ड टू connect with you or looking forward to get some guidance from you, ऐसे करके ऐसे लिख दो। डायरेक्टली ये लिखाना जहां पर कि रेज्यूमे लो, वहां पे लोग आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस भूमिका, क्लियर हुआ आपको? पूजा? यस सर। राइट प्रिया? सर नॉट इसके बाद डायरेक्टली लुक फॉर, ड्रॉप अ मैसेज फॉर दैट। ये बात समझ रहे हो ना आप? पहला ही कन्वर्सेशन ये हुआ ना कि प्लीज फाइंड अटैच माय रेज्यूमे, मतलब वो कन्वर्सेशन वहीं स्टॉप हो गया आपका। आपको लग रहा है कि ये एक पर्सन है जो मुझे कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की जॉब अगर मिल जाती है तो अच्छा रहेगा। तो उनका कहीं ना कहीं से नंबर निकालो, उनको एक मैसेज या नंबर लो या फिर लिंक्डइन पे ही मैसेज लिखो। और मैसेज ये लिखो कि सर, आई एम रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव डीप इंटरेस्ट इन दिस एरिया, जिस एरिया में आप सर्च कर रहे हो। लुकिंग फॉरवर्ड इफ यू कैन स्पेयर 10 minutes for providing some guidance on this profile. I found your profile on in this one, and if you can provide 10 minutes whenever you are available. So गाइडेंस के लिए उनको फोन करो, राइट। हर एक को ज्ञान देने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। 5 मिनट उनसे गाइडेंस लो, वो खुश हो जाएंगे आपसे, एक डायरेक्ट कनेक्ट बनेगा उनका। और उसके बाद फिर अगर आप ही बोल दोगे कि यस दिस टाइम द कैंपस इज गोइंग ऑन लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दैट, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग ऑफ कैंपस ऑल्सो, ऑटोमेटिकली वो बोल देंगे ओके इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो रेफर यू। तो बातें ऐसी करो कि वो खुद ही बोल दे आपको कि ओके। बट शुरुआत ऐसे मत करो कि मेरे को तो जॉब चाहिए, आप मेरा रेज्यूम फॉरवर्ड कर दो, फिर नहीं होगा काम। थोड़ा पेशेंस रखो, कॉन्टेक्ट टू द राइट पीपल, टेक टाइम फॉर फ्रॉम देम। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर मैं एक हफ्ते से सर्च कर रहा हूँ, मेरे को अभी तक एक भी कॉल नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि आप सर्च ऐसे ही कर रहे हो, डायरेक्टली यू आर सेंडिंग रेज्यूमे, प्लीज फाइंड अटैच माय रेज्यूमे। जिस जिसको आपने भेजा है उन्होंने आपको बोला है कि यस यू हैव फॉरवर्डेड रेज्यूमे, पर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ उन्होंने आगे आपका रेज्यूम फॉरवर्ड नहीं किया है। क्लियर हो गए आप इस बात को लेके? क्योंकि पिछले 10 साल जब मैंने इंडस्ट्री में निकाले हैं, ये ट्रेंड मैंने बहुत क्लियरली देखा है। हमारे पास रेज्यूमे आते थे, बहुत सारे रेज्यूमे आते थे, लेकिन जो लोग का अप्रोच थोड़ा अलग होता था, हमेशा उन लोगों को हम लोग पहला प्रेफरेंस देते थे, ठीक है। दूसरा, जब बात हो जाए कि यस मुझे रेज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया आपने, तो रेज्यूमे के साथ में ये जो मैंने कवर मेल आपको दिखाया है, कवर मेल या फिर इसको अगर आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो तो व्हाट्सएप पे ये जरूर लिखिए, नो वन टेक्स द पेन ऑफ ओपनिंग योर रेज्यूमे। कोई भी आपका रेज्यूमे ओपन नहीं करता है, वो देखते हैं इतना और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा तो फिर वो उसको ओपन करने का भी पेन नहीं लेंगे और आगे फॉरवर्ड करने का भी पेन नहीं। सबको फटाफट फटाफट करना होता है। सो इस बात, इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर आप थोड़ा पेशेंस रख लोगे, सही वे में अप्रोच करोगे, थिंग्स विल बी वेरी वेरी फाइन, राइट। इसके अलावा थोड़ा एक एफर्ट इस चीज में भी लो कि एक ट्रैकर बना लो, एक एक्सेल पे ट्रैकर बना लो कि लाइक इस पर्सन को मैंने इस दिन रेज्यूमे भेजा था, ठीक है। अब नेक्स्ट उनको फॉलो अप अगले 2-3 दिन में मत करो, एटलीस्ट टेक 4-5 डेज। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनको लोगों ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि जैसे ही उनको याद आता है, राइट, फटाफट फटाफट फिर से फॉलो अप करना चालू करते हैं। कई बहुत सारे स्टूडेंट इम्पेशेंट होते हैं, राइट, आज भेजा कल फॉलो अप,
परसों फॉलो, तीसरे दिन फिर फॉलो, ऐसे में फिर वो ब्लॉक ही कर देते। तो यू शुड नॉट डू लाइक दैट, राइट? एक आज भेजा, 5 से 6 दिन का एक गैप लेके उनको फॉलो अप करो, नहीं आया फिर 5 से 6 दिन में एक फॉलो अप करो, ऐसे करके लाइक टेक योर टाइम। तो इट्स अ कंसिस्टेंट एफर्ट दैट यू हैव टू। आज हमने भेजा और कल रिजल्ट नहीं आया, इम्पेशेंट हो गए, ऐसे नहीं चलेगा इसके अंदर। ये जो ऑफ कैंपस की सर्चिंग है उसमें बहुत पेशेंस लगेगा। किस्मत रही तो ये जल्दी आ जाएगा, बट अदरवाइज इसमें भी थोड़ी सी आपको स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग लगेगी। सो दिस इज द वे दैट यू शुड फॉलो। ओके, अब अगर हम आगे चलते हैं इसमें, इसी तरह से इसमें ग्रुप्स हैं। सीए फ्रेशर ग्रुप में 24, अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे, सीए फ्रेशर सर्च करोगे, उसमें आपको ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, फॉलो अप मेल पे ही करें, लेकिन अगर आपको नंबर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नंबर है उस पर्सन का तो बेस्ट है, राइट? क्योंकि मेल आजकल जनरली लोग चेक करते नहीं है, व्हाट्सएप ही चेक करते हैं। ठीक है, सो समहाउ यू शुड ट्राई टू टेक दैट दोस थिंग्स। इसके अलावा ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे तो यू फाइंड May 24, या फिर फॉर दैट मैटर जैसे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी होंगे। कितने लोग टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी हैं? कोई है टेलीग्राम ग्रुप पर? ओके, सो फॉर एग्जांपल सीए फ्रेशर्स, यहाँ पर इफ यू सर्च ग्रुप्स, 1 सेकेंड इसमें, तो पीपल मेक जॉब ग्रुप्स, राइट? सो वहां पर आपको ग्रुप्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो जैसे कि लाइक ये ड्यू डिलिजेंस जो हमने सर्च किया था उसके ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है ना, अभी ऐसे ही अगर आप सीए फ्रेशर जॉब्स, ठीक है, और ये ग्रुप्स में गया, तो ये मई ऑल 22 का है, राइट? जॉब्स फॉर फ्रेशर सीए, देर आर कुछ कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, सो आप इन ग्रुप्स को भी कर सकते हो, और जैसा मैंने आपको बोला कि टेलीग्राम पे भी आपको कुछ चैनल्स मिलेंगे जहाँ पर ग्रुप्स है। ठीक है, जैसे सम ऑफ यू रिटर्न दैट यू जॉइन फ्यू ग्रुप्स, जस्ट 7-8 पीपल है। सो ये जो ग्रुप्स होते हैं इसके ऊपर पोस्टिंग्स आती रहती है, दिस इज अनदर वन। ठीक है, सो यहाँ तक का क्लियर हुआ आप लोगों को? ये सब हम लोग ज्यादा करके लिंक्डइन की बात कर रहे हैं। सो लिंक्डइन पे इस तरह से आप लोग सर्च करेंगे, मैं आपको एक बात बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ दैट यू विल सर्टेनली, यू विल इंक्रीज योर चांसेस एटलीस्ट बाय 50-60% अगर आपने इस तरह से सर्च किया। ठीक है, किसी को आया अभी तक वैसे लिंक्डइन से क्या रेस्पॉन्स है, थोड़ा बताएं मुझे। एनीवन हु हैज ट्राइड ऑन लिंक्डइन? सर एक ने पूछा था, उन्होंने सिर्फ पूछा था कि वेयर यू वांट टू रिलोकेट और सिटी से कितना है आपका एंड विच डोमेन यू प्रेफर। उसके बाद रिप्लाई किया बट उसके बाद कुछ भी ऐसे उनका नहीं आया फॉलो अप बाद में। ओके, ओके, so you tried and they replied but it's not yet capitalized. Okay, ये- okay, and shortlisting के लिए असाइनमेंट दिया है। ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। मतलब काफी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, सो उस पे अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ आफ्टर दिस वन, if we see what are the other things,
आफ्टर दिस पुश वर्सेस पुल, राइट, ये भी एक अच्छी चीज है। Post an informative article regarding financial result, business valuation, or any other post that displays an interest in finance, tax, audit, right? आप अगर बहुत ज्यादा कीन हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो उससे रिलेटेड एक दो पोस्ट लिख कर डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आजकल बहुत सारी चीजें रेडीमेड अवेलेबल होती है, उसको थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखा और उस पोस्ट को डाला। पोस्ट डालने के बाद जितनी कंपनीज को आप टारगेट कर रहे हो उनको हैशटैग लगा के उनको मार्क कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इफ यू, और ये उन प्रोफाइल्स के लिए जो प्रोफाइल इजीली नहीं मिलती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इक्विटी रिसर्च, ये सब वैसी प्रोफाइल्स जिसमें आपको मिलता नहीं है जॉब जनरली। ठीक है, तो जॉब नहीं मिलता है तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, और इसको ये यूज करने में कोई नुकसान नहीं है आपका। ये कहीं ना कहीं आपकी रीच ही बढ़ा रहा है। जो लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वो भी देखते हैं कि ओके ये पर्सन मतलब क्या पोस्ट करते हैं, क्या लाइक करते हैं। अगर आपके बारे में देखेंगे तो कम से कम उनको अच्छा लगेगा कि यस आप थोड़ा इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालते हैं। तो ये पुल इफेक्ट क्रिएट करेगा, लोग खुद आपसे कनेक्ट करेंगे। जब आप अच्छे आर्टिकल डालोगे तो खुद आपसे कनेक्ट करेंगे, और ये तो एक अच्छी चीज है जो फ्यूचर में भी आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए। बी वेरी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एज सच बाय पोस्टिंग सम गुड। अभी बजट आया फॉर एग्जांपल, और आप टैक्स को लेकर बहुत कीन हो, डायरेक्ट टैक्स को लेकर, राइट एन आर्टिकल ऑन डायरेक्ट टैक्सेशन, जो भी आपका एनालिसिस है उसमें। और बहुत कुछ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल चीजें रेडीमेड अवेलेबल होती है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी भी है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी एक पोस्ट डाल सकते हो, जैसे लोग डालते हैं पोस्ट, थैंक यू एवरीवन दैट दोज हु हैव हेल्प्ड मी इन बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। कितने लोगों ने डाली है वाली पोस्ट? डाली है आपने, राइट, आई हैव बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, यू रिटर्न। ओके, तो ये पोस्ट क्यों डाली जाती है? मतलब वैसे तो जेन्युइनली आप यू वांट टू थैंक, लेकिन सम ऑफ द पीपल पोस्ट दिस बिकॉज नॉट ओनली दे वांट टू thank, they also want to inform everyone on the LinkedIn platform that they have become senior। आपके जितने भी सीनियर्स हैं वो सब सीनियर्स को आपने टैग कर दिया, और उनको आपने सपोज डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू हैव शोन योर दैट ग्रेटिट्यूड आल्सो कि यस, अब उनके पास कोई ओपनिंग होगी, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ जाएगा कि यस यू आर द पर्सन जिससे वो शेयर कर सकते। तो मेरे को लगता है कि ये भी कोई एक मुश्किल बात नहीं है। आप अपनी एक लिंक्डइन पोस्ट stating that you have become chartered accountant, you should definitely have that post। ठीक है, और उसमें टैग करें जिन जिन लोगों ने आपको हेल्प करी है। ठीक है, उनको आप टैग करें, और ऑफ कोर्स दे विल बी फ्रॉम द सीए फ्रेटर्निटी। ओके, कहीं ना कहीं उनको एक इंटीमेशन रहेगा दैट यू हैव बिकम सीए, और उनके पास कोई ओपनिंग्स रहेंगी। सो बी लिटिल बिट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया लाइक दैट। ठीक है, सो ये क्लियर है आपको पुश वर्सेस पुल इफेक्ट। ओके, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अपडेट प्रोफाइल ऑन जॉब साइट्स। जॉब साइट्स naukri.com, monster, टाइम्स जॉब, इंडीड, IIM जॉब्स एंड फाउंडेड। ठीक है, ये कुछ 6-7 वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इन सब पे अपनी प्रोफाइल बना लो। प्रोफाइल बनाने के बाद हो सकता है आपको इमीडिएट कॉल ना आए, लेकिन हाउ दे वर्क, राइट, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इस पे भी हमको थोड़ा सा एक्टिव किस तरह से रहना है। ठीक है, सपोज naukri.com। ठीक है, सो naukri.com पर आप गए, यहाँ पर आपने एंटर करा सीए फ्रेशर, एक्सपीरियंस तो जीरो लिखना है, और लोकेशन डाल दिया आपने। ठीक है, सो ये सीए फ्रेशर्स की सारी ओपनिंग्स आ गई यहाँ। ठीक है, अब naukri.com कैसे वर्क करता है? naukri.com ऐसे वर्क करता है कि इस पे बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं आप लोगों की तरह, और बहुत सारे कंसल्टेंट्स और कंपनीज हैं, वो आपके रेज्यूमे यहाँ से फैच कर लेते हैं।
सो हजारों जब कंसल्टेंट इसके ऊपर हैं, तो जैसे ही उनको उनके पास कोई मैंडेट आता है, ठीक है, कि हमको इस कंपनी के लिए हायरिंग करनी है, वो सबसे पहले Naukri.com के पास आते हैं, यहाँ से रेज्यूमे डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं। तो नौकरी सबसे बड़ा पोर्टल है, सबसे रिकॉग्नाइज पोर्टल है। और कम से कम मैं आपको बोल सकता हूँ कि thousands ऑफ कंसल्टेंट्स आर यूजिंग नौकरी, ठीक है। तो इस पे तो बने रहना बहुत अच्छी बात है। यू शुड डेफिनेटली हैव दिस थिंग, अपडेट योर प्रोफाइल। अब क्या होता है इसमें, जब कंसल्टेंट इसमें सर्च करते हैं, तो वो सर्च ये करते हैं कि पिछले 7 दिनों में किन्होंने अपनी प्रोफाइल अपडेट करी, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा वो पिछले 7 दिनों में, बताइए। ऐसा क्यों सर्च करते हैं कि लास्ट 7 डेज में कौन से एप्लीकेंट ने अपनी प्रोफाइल अपडेट करी, बताएं। चेक करने के लिए कौन कितना एक्टिव है सर्च के लिए। ये चेक करने के लिए कि कौन, किसको जॉब की रिक्वायरमेंट है। देखो, जिसको जॉब की जरूरत है वो डेली चेक करेगा। अभी मैंने नौकरी पे अपनी प्रोफाइल बना दी, ठीक है। नौकरी पे प्रोफाइल बनाने के बाद मैं भूल गया कि मैंने नौकरी पे प्रोफाइल बनाई है, 2 साल बाद मैं चेक करूं, मेरे को कोई भी कॉल नहीं आएगा। क्योंकि 2 साल से जब मैंने अपने अकाउंट में कुछ भी अपडेट नहीं किया है, इसका मतलब है कि कंसल्टेंट को क्लियरली दिख रहा है कि उनको जॉब चाहिए ही नहीं। तो कहने की बात यह है कि आप जब नौकरी पे प्रोफाइल बना लो, तो केवल बना के मत छोड़ो। हर 4 या 5 दिन में, हर 2 या 3 दिन में उसमें कोई ना कोई एक माइनर सा चेंज कर दो। उनको ये दिखना चाहिए कि इन्होंने अभी अभी अपडेट करी, मतलब दे आर हाईली लुकिंग फॉर द जॉब। कहीं पे कॉमा लगा दो, कहीं से कॉमा हटा दो, बट ये दिखना चाहिए कि अभी अभी अपडेट करी। तो जिनकी लेटेस्ट में अपडेटेड रहती है, वो सबसे पहले वो लोग फोकस करते हैं, क्योंकि उनको क्लियरली दिखता है कि यस, दीज आर द पीपल हु आर राइट नाउ लुकिंग आउट फॉर जॉब। क्योंकि 4 दिन पहले की या 7 दिन पहले की प्रोफाइल्स में तो ये होता है कि कहीं ना कहीं इनको जॉब मिल गई है, तभी 7 दिन से इन्होंने Naukri.com खोला ही नहीं है। समझ गए आप लोग। तो ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे करना रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन करते रहो जहां जहां पर भी आपने प्रोफाइल्स बनाई, और Naukri.com पे तो डेफिनेटली। इसके अलावा जब आप यहाँ पर जाते हो तो यू विल फाइंड ऑल दिस, यहाँ पर सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। जैसे आप शॉपिंग करते हो, बिल्कुल वैसे ही फिल्टर्स हैं यहाँ पे। कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, यहाँ पर आ गया लेफ्ट में, ठीक है। सैलरी कितनी चाहिए, ये भी डिपार्ट, ये भी आ गया, तो इसके फिल्टर्स लगा लो, राइट। 0 to 3 lakhs का भी लगा हुआ है यहाँ पे, वो भी सीए फ्रेशर के लिए, ठीक है। तो ये सब छोड़ के हम सपोज यहाँ पर आ गए 10 to 15 lakhs, 10 to 15 lakhs का आपने लगा दिया। तो डॉइश बैंक दिख रहा है यहाँ पे 0 to 1 year में, ठीक है। पिरामल एंटरप्राइजेस दिख रहा है, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ है सीए फ्रेशर May 24 पास आउट, ठीक है। तो यहाँ पे तो 100% इस तरह की प्रोफाइल्स में तो जरूर करना चाहिए, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर ओनली May 24 पास आउट। इमीडिएट ज्वाइनर्स सीएससी में, ठीक है। तो जॉब मार्केट की रियलिटी एक और जो मतलब मैंने फेस करी है, वो ये फेस करी है कि यू शुड बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है। मैं आपको बहुत ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरा खुद का एग्जांपल। आई वाज सर्चिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बैंक ऑफ अमेरिका में मेरी फर्स्ट मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। एंड व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आई सर्च एवरीवेयर, मतलब जो कुछ पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, जितने मैं आपको ये बता रहा हूँ सोर्सेज, ये सब तो उस टाइम पर थे नहीं। लेकिन उसके अलावा वॉक इन्स, सीनियर्स, रिलेटिव्स, जो कुछ हो सकता है, जो जो आप सोच सकते हो, राइट। ऑलमोस्ट आई ट्राइड एवरीथिंग। आई ट्राइड गोइंग टू मुंबई फॉर 10 days, 10 दिन मैं मुंबई रहा। आई अप्लाइड एवरीवेयर। इंस्टीट्यूट गया, इंस्टीट्यूट को बोला वहां पर मुंबई जाकर कि लाइक इफ यू कैन गिव मी लिस्ट ऑफ कंपनीज हु हायर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स। उन्होंने एक लिस्ट दी, उस लिस्ट पे जितने फोन नंबर थे सब जगह कॉल कर लिए। और सब कॉल करने के बाद आखिरी में ये हुआ कि कहीं भी जॉब, कहीं भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिली। एंड आई
रिटर्न बैक। ठीक है, जब मैं वापस आ गया तो आई ट्राइड इन दी लोकल एरिया जहाँ पर आई वाज स्टडी, कि यहाँ पे मिल जाए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी कहीं भी नहीं। और फाइनली जब कॉल आया तो कॉल सीधे कहाँ से आया, बैंक ऑफ अमेरिका से, क्योंकि मैंने अपना रेज्यूमे हर जगह भेज रखा था, राइट। उस मोमेंट पे वहां पर एक वैकेंसी आई, माय रेज्यूमे वाज देयर एंड आई गॉट दैट कॉल। कॉल आया, आई क्रैक दैट एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आपको मतलब अपना रेज्यूमे उस लेवल पे सब जगह रखना होगा, ताकि जहां भी ओपनिंग आएगी फिर वो लोग वेट नहीं करते। अगर उनको लग रहा है कि यस ही इज द राइट पर्सन, आपके अटेम्प्ट ज्यादा कम कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको। तो ये है कि उनको आज ज्वाइनिंग चाहिए या उनको एक हफ्ते बाद ज्वाइनिंग चाहिए, एंड यू आर देयर, वो आपको हायर कर रहे हैं। सो वी हैव टू, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, और इसलिए मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ कि अपना रेज्यूमे हर जगह भेजो, रुको मत कहीं पे भी। आप जहां जहां पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहाँ से ठीक ठाक कॉल आ सकता है, go everywhere and give your resume. If you have to meet people also, meet them. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि बस मेल करा, काम हो गया, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। If your classes are done, if everything is done, you have to go to Mumbai for your campus, you can go a week back also। आप सोच रहे हो 17 अगस्त को जाना है मुझे टेस्ट देने के लिए, क्यों? अगर आपके पास सब कुछ ठीक है वहां पर, योर फ्रेंड्स आर देयर, और if you have relatives over there, go back 3 days before 17th अगस्त। 14 अगस्त को चले गए, 2-3 दिन वहीं पे आपने फील्डिंग करी जॉब के लिए। अगर आप फिजिकली मिलोगे तो उसका इम्पैक्ट अलग ही आ जाएगा, समझ गए आप। सो ये थोड़ा सा आपको इस तरह से एफर्ट्स लगाने चाहिए। सो ये पोर्टल्स क्लियर है आप लोगों को, naukri.com एंड ऑल दिस थिंग्स। कई लोगों ने केवल नौकरी पे बनाया है, मेरा मानना ये है कि सब पे बना दो आप, नौकरी, मॉन्स्टर। जिन लोगों को गल्फ जाना है तो मॉन्स्टर गल्फ करके भी है, तो monstergulf.com। ठीक है, अलग से पोर्टल बनाया उन्होंने, टाइम्स जॉब, इंडीड, आई एम जॉब्स फाउंडेड, सब पे बना दो, और हर थोड़े दिन में किसी न किसी पे एक्टिव अपडेट करते रहो अपनी प्रोफाइल। ठीक है, दिस 7th। 8th, क्रिएट अ लिस्ट। जैसे कि कई बार हमको लगता है कि आईबी और इक्विटी रिसर्च में जॉब नहीं मिल रही है, तो लिस्ट बना लो कंपनीज की जो हायर करती है। जैसे कि एक लिस्ट है आईबी और इक्विटी रिसर्च की कंपनीज की, इसका आप स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, इन कंपनीज को टारगेट करो। कैसा टारगेट करना अभी बताया मैंने आपको। लिंक्डइन पे जाओ और लिंक्डइन पे जाके इन कंपनीज को सर्च करो, वहां के जो लोग हैं उनको कांटेक्ट करो। हो सकता है पैसा उतना अच्छा ना मिले, लेकिन एटलीस्ट यू कैन गिव अ ट्राई। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि मुझे टैक्स में बनाना है अपना करियर, इनडायरेक्ट टैक्स में बनाना है, तो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द कंपनीज जो कि हायर करती हैं इन प्रोफाइल्स के लिए। इंडिया की टॉप 50 कंपनी की लिस्ट बना लो। ऑल्दो वहां पर मिलना, डायरेक्ट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो टॉप 50 कंपनीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, एचयूएल, उनका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। जैसे एचयूएल का ये है कि हम लोग जनरली रैंक होल्डर्स को ही हायर, तो उस जगह पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई। कोई ट्राई देने में दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो ऐसी आप टारगेट कंपनीज की एक लिस्ट बना लो। और दिस करियर पेज ऑफ कंपनीज, ऑल्दो ये मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इस पे कोई खास रिप्लाई नहीं आता है। करियर पेज में हम बना तो लेते हैं, लेकिन जो कंपनीज बहुत ज्यादा बल्क में हायर कर रही है उनके लिए ठीक है। अदरवाइज बहुत बड़ा कोई मेरे को लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। बट स्टिल लाइक, जैसे कि हम लोग सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो करियर पेज पे भी जा सकते हैं। ठीक है, सो करियर पेज, और स्पेशली जैसे कि कंपनीज जो अच्छी खासी हायरिंग करती हैं, तो वहां पर जरूर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चले गए आईसीआईसीआई बैंक करियर्स। ठीक है, अभी आईसीआईसीआई बैंक दिख रही है क्या कैंपस के उसमें?
दिख रही है? हेलो हेलो। सर। सर मेरे को ना एक डाउट था, जैसे मैंने आईसीआईसीआई की साइट पे गई तो वो हाँ हाँ, मुझसे ना पैन नंबर मांग रहे हैं, कहीं पे आधार नंबर मांग रहे हैं, तो ये देना चाहिए क्या सर? पैन नंबर कहाँ पर मांग रहे हैं, मतलब सर जैसे जैसे कि आईसीआईसीआई से कॉल आया था, फिर उन्होंने एक लिंक दी जो आईसीआईसीआई केयर पेज पे लेके जा रही है, उसमें ठीक पैन है। नंबर मांग रहे हैं। टीसीएस की साइट पे भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैन नंबर मांग रहे हैं पहले। देखो, अगर ऑथेंटिक है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ऑथेंटिक, लेकिन आपको बस वो मेक श्योर करना है कि वो मतलब जेन्युइन है। अच्छा। अदरवाइज ऐसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे भी हम जब ज्वाइन करते हैं तो सब सबमिट करते हैं डेटा, तो दैट्स नॉट हाँ। अ प्रॉब्लम। कंपनी के पास यूज डेटा काफी सारा रहता है। बट आप जब भी दें तो चेक कर लें, जिस भी पर्सन का कॉल आया हो उसका नाम एक बार लिंक्डइन पे सर्च कर लें कि दैट ओके। पर्सन इज देयर और नॉट। ओके सर, सो थैंक यू। वेलकम। सो बेसिकली यू कैन सर्च, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब टाइटल। ठीक है। सो ये जॉब टाइटल लोकेशन क्या है, ये चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई। ठीक है। सो यहाँ पर ओपनिंग्स हैं क्रेडिट असेसमेंट की। तो ऐसी जगहों पर आप एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये लोग बल्क में हायर करते सर हैं। डाउट है। हाँ बोलिए। सर जब हम लोग नौकरी पे अप्लाई करते हैं ना, तो समटाइम्स क्या होता है ना कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो कंपनी की वेबसाइट पे लेके जाता है, फिर वहाँ से वो पूरी प्रोसेस होती है, फिर फिल आउट करने की फॉर्म। तो मान लीजिए कि जैसे बेसिकली अपन एमपी से हैं, मतलब मैं एमपी से हूँ और अहमदाबाद से आर्टिकलशिप हुई है, करंटली इन एमपी ओनली। वहाँ पे हाँ, पूछा जाता है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है, और जो ओपनिंग है अगर वो बैंगलोर में है तो उस केस में क्या करना चाहिए, बैंगलोर और कर्नाटका सेलेक्ट करके डाल देना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए, वो एक चीज़ पूछनी है। नहीं नहीं नहीं, जहां पर आप हो वही लिखो। करंट लोकेशन पूछते हैं उसमें। करंट लोकेशन लिखो, तो यस। करंट लोकेशन, सी यू आर राइट नाउ इन एमपी, राइट? सो यू शुड राइट एमपी। राइट। क्योंकि क्या है कि आप कितनी बार बदलोगे ये चीज, हम हर बार बदल नहीं सकते ना। हर नहीं नहीं, क्योंकि ये तो क्या होता है ना, इंडिविजुअल वो जो कंपनी है उसकी वेबसाइट पे जाके हम लोग फिल कर रहे हैं, तो उनकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि बैंगलोर का हमें चाहिए या मुंबई का चाहिए, तो वहाँ पे क्या भरना ज्यादा सही है, मुंबई बैंगलोर भर दें या फिर देखो, अपनी ये करंट तो लोकेशन फैक्ट है कैसे। कि कई बार वो लोग लोकल कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं, इसमें कोई डाउट एग्जैक्टली। नहीं है। तो अगर आपको कोई लोकल करस्पॉन्डेंस एड्रेस मिल रहा है वहाँ का, तो सर्टेनली वही करना चाहिए। मतलब उसमें राइट। तो वो सबसे सही तरीका है। लेकिन हर जगह का लोकल करस्पॉन्डेंस एड्रेस निकालना मुश्किल हो जाता है। मुंबई का है, बाकी तो कहीं का नहीं है, राइट। कहीं का तो नहीं तो बैंगलोर की अगर जॉब्स है तो मुंबई डाल दें, चलेगा। देखो, लोकल कैंडिडेट अगर प्रेफर कर रहे हैं तो फिर आप मुंबई डालो या एमपी डालो, क्या फर्क पड़ता है? राइट। दोनों ही आउटसाइडर हो गए ना एक तरह से। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। ओके सर। सो दिस इज वन करस्पॉन्डेंस थिंग। एड्रेस इफ अवेलेबल। ऑलराइट। ओके, सो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि आप जॉब कंपनी की वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। ठीक है। करियर पेज ऑफ कंपनीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन लास्ट थिंग इज दैट सीनियर्स और कलीग्स, जो आपके सीए, जितने आप लोगों को ध्यान में है, of course your seniors in the office, and secondly people whom you got in touch maybe during your articleship। आप किसी कंपनी के सीएफओ से टच में आए होंगे, या फिर आपने जीएमसीएस करी होगी तो वहां पर कुछ लोग आए होंगे, या फिर आप किसी कमिटी में होंगे वहां पर लोग टच में आए होंगे। तो उन लोगों से भी आपको कनेक्ट बनाना चाहिए। और लोकली तो मैं जरूर बोलूंगा कि अभी जो टाइम है आपके पास, उस टाइम को वेस्ट ना करके, इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब इन योर होम टाउन, मीट पीपल। जैसे आपकी फर्म है, फर्म के ही लोगों से मिलकर आओ। आप सीए बन गए हो उसके बाद डेफिनेटली आप मिलकर आए होंगे, लेकिन जितने लोगों से आप मिल सकते हो आप मिलकर आओ।
आपका कनेक्शन बढ़ेगा। और ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको पर्सनल मीटिंग ज्यादा करनी चाहिए, रादर देन कि चलो हम लोग ऑनलाइन मिल लिए या फिर हमने ऐसे कर, उसका जो इम्पैक्ट रहता है बहुत अलग। ठीक है। सो कनेक्ट विद योर सीनियर्स, जितने लोगों को आप जानते हो, भले ही डायरेक्टली नहीं भी जानते हो, वाया वाया जानते हो, मिल करो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है। और एक लास्ट जो पार्ट है दैट इज लोकल जॉब कंसल्टेंट। जैसे कि लाइक आप सर्च कर रहे हो कि मुझे मुंबई में जॉब चाहिए। ठीक है। तो जॉब कंसल्टेंट तो आपको पता है हर सिटी में। तो फिर क्या करो, गूगल पे जाओ और सर्च कर लो मुंबई फाइनेंस जॉब कंसल्टेंट। तो आपको ढेरों फाइनेंस की जॉब के कंसल्टेंट मिल जाएंगे। जैसे कि माइकल पेज करके जो है, ये सबसे ज्यादा चलता है फाइनेंस की जॉब्स के लिए। तो इनकी वेबसाइट पे जाके इसके ऊपर भी रजिस्टर करो। कंसल्टेंट्स का तो फंडा क्लियर आपको पता ही होगा, कंसल्टेंट्स क्या काम करते हैं। कंसल्टेंट्स कंपनीज के बिहाफ पे कैंडिडेट को सर्च करते हैं और कंपनीज उनको कमीशन पे करती है अगर आप ज्वाइन कर लेते हो। तो ये लोग तो बहुत ज्यादा डेस्परेटली कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि इनकी तो कमीशन डायरेक्टली लिंक्ड है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया इनके थ्रू तो इनको सीधी सीधी कमीशन है। और कमीशन छोटी मोटी नहीं है, मान के चलो मिनिमम 50,000 टू 1 लाख रुपीज, 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में इनको कमीशन मिलती है अगर आपने इनके थ्रू ज्वाइन कर लिया तो आ, आप तो इनके लिए बहुत बढ़िया सेट। ठीक है। तो ये जो कंसल्टेंट्स हैं इनसे भी आपको कांटेक्ट रखना चाहिए, और ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बोलूँ। अभी जो जॉब सर्च है ना, वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। जॉब सर्च डिफिकल्ट होती है आज से 5 साल बाद। आज तो हजारों जॉब ओपनिंग्स हैं सीए फ्रेशर के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ोगे ओपनिंग्स कम होती चली जाएंगी। और जब ओपनिंग्स कम होती है, ठीक है, फिर आपको इन कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये स्पेशलाइज कंसल्टेंट्स। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स को मैं जानता हूँ जो केवल सीनियर लेवल फाइनेंस प्रोफेशनल को ही जॉब दिलवाते हैं। मतलब आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ही वो आपकी प्रोफाइल को देखते हैं। तो आज से आने वाले टाइम में तो फ्यूचर में आपको यही करना है, इन्हीं कंसल्टेंट से आपको कांटेक्ट बना के रखना है। बाकी कोई काम नहीं आने वाला। या तो आपके पर्सनल कनेक्ट या फिर ये जो जॉब कंसल्टेंट्स है, बस ये दो आपके लिए मेन रोल प्ले करने वाले हैं। तो जॉब कंसल्टेंट्स, ठीक है। जिन लोगों को इंदौर में जॉब चाहिए, इंदौर में भी आपको 2-3 ऐसे जॉब कंसल्टेंट मिल जाएंगे जिनके पास जनरली ओपनिंग्स आती हैं, लेकिन फिर भी वो उतना ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि कंपनीज कंसल्टेंट मॉडल के थ्रू हायरिंग नहीं करती है, वो अपने कनेक्शंस के थ्रू हायरिंग ज्यादा करती है। तो जो बड़ी सीए फर्म्स है, इंदौर की बड़ी सीए फर्म्स, उनके पास जाओ, उनको बोलो, उनके पास बड़ी कंपनीज के ऑडिट होते हैं, और बड़ी कंपनीज के ऑडिट होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बता देंगे कि यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ चले जाओ। जैसे कि इंदौर में मेरे को कई लोगों ने बोला कि पीथमपुर साइड में कुछ मिल सकता है क्या। तो वो उन पीथमपुर कंपनीज का जो ऑडिट जिनके पास है उनके पास जाओ आप। तो जो बड़ी सी ये फर्म्स हैं, पता ही सबको है, आप आर्टिकलशिप आपने करी है तो टॉप 4-5 फर्म्स कौन सी हैं यहाँ पर, उनको उनसे कनेक्ट, और उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताओ। आई एम कनेक्टेड विद ऑलमोस्ट एवरीवन, आई नो एवरीवन हियर। मैं बोल दूंगा उनको कि लाइक प्लीज वॉट एवर, इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू देम दे विल टॉक अकॉर्डिंगली। तो ये दूसरा तरीका है इसका। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज विच आई पर्सनली बिलीव दैट यू शुड ट्राई। ओके। और लास्ट, ये सब अगर आपके लिए काम नहीं करते हैं तो फिर हम तो यही, यस, कैंप्रेप इज ऑलवेज देयर, लार्ज नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स। आप वेबसाइट पे भी जाओगे अगर, ठीक है, सो वेबसाइट पे भी यू कैन फाइंड लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर। ठीक है। ऑल्दो अभी वेबसाइट पे आपको सारे शायद ना मिले our past students, but you will find most of them. So past students जो हैं उन लोगों से फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है।
If you'll go to the website and click on this professional network, so you'll find a lot of people who are there. Yes, किस प्रोफाइल में कौन सी लोकेशन पे है, ठीक है, ऐसे करके आपको not all are uploaded here, but yes, certainly few are there. आप इस नेटवर्क, अब ये जो नेटवर्क है, दिस नेटवर्क इज ओनली और ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है। और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये नेटवर्क है। अगर आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल पा रहा है, राइट, तो फिर आप ये नेटवर्क यूज कर सकते हो। और ऑफ कोर्स जब आप यूज करो तो थोड़ा सा इस माइंडसेट से करिएगा कि हम ज्वाइन करेंगे, केवल ऑफर लेटर लेने के लिए नहीं, समझ रहे हो। मतलब जब आप सीरियस हो कि हाँ अब मुझे जॉब ज्वाइन करना है और ये नेटवर्क यूज करना है, क्योंकि अगर आई विल बी रेफरिंग टू यू, पीपल जनरली कंसिडर इट एज अ सीरियस कैंडिडेट, कि हाँ ये कैंडिडेट एक्चुअली सीरियस एंड लुकिंग फॉर जॉब। तो अभी कैंपस आएगा, कैंपस के बाद तो अभी ऑफ कैंपस करो आप, इस तरह से ट्राई, कैंपस में ट्राई करो, और ये सब जगह नहीं होता है तो यस, आई एम ऑलवेज देयर, वी हैव दिस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, ठीक है। बढ़िया फाइनल ऑप्शन है, और इसके पहले ये सब चीजें हमें ट्राई कर लेनी चाहिए। Yes, so this is about the first part about how you need to search off campus. This is all I could think of. और कोई आपके दिमाग में आ रहा हो पॉइंट तो बताइए। So I have doubt. Sir, I बोलिए। tried completing my profile on Naukri, but it's always 92% complete. It never get to 100%. 8% is not complete just because it is asking for some of the projects you have done. And I also put project, but then also it is saying that it's 92% complete. Complete your profile. It is showing that error. I tried it 2-3 times, but it's not resolved. Okay, so मुझे बताओ, you are coming in morning, right? Yes, yes. Okay, तो मुझे एक बार बताओ मॉर्निंग में, we'll Okay. set it right over there, ठीक है सर, ओके। ठीक है। ओके, और कोई सवाल आपके रिलेटेड टू ऑफ कैंपस? जिस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप इसे करो, मैं आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि इफ यू विल डू लाइक दिस, सर्टेन